मैंने जो वीडियो देखी वो पूरी दुनिया ने देखी। वो बंदा यहाँ से आया और यहाँ पर एक साहब थे जिन्होंने उसको सलाम किया और गालिबन ये कहा कि हाउ मे हेल्प यू, और उसके जवाब में उसने उनको शूट कर दिया। क्या उम्र होगी उन साहब की? वो पहले शहीद हैं, 60 to 70। और मुझे याद पड़ता है कि इस सड़क पर कहीं एक खातून को उसने शूट किया था, इसी जगह, इस जगह, और वो खातून यहाँ से कहीं भाग रही होंगी अपनी जान बचाकर। अल्लाह अकबर। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो हेल्प हेल्प बोल रहे हैं, शेख के सर पे से गाड़ी, और फिर उसने गाड़ी सर पर से गुजार दी, जानबूझ के लेके। इस मस्जिद में कितने लोगों की कैजुअलिटीज हैं यहाँ पर? ये इस मस्जिद में टोटल 51। उधर मारी भी, वहां से वो ऐसे मुड़ा तो जो लोग भाग रहे थे दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ, उसने मारनी शुरू कर दी। मैं स्टिल बैठा होता था, एक गोली भी मुझे नहीं लगी, और मैं समझ रहा था कि बस अब तो मैं तो गया जी। तो आई गॉट फ्रोजन, और मैं देख रहा था कि उसकी गोलियां जो है निकल के लोगों के जिस्म में लग रही हैं, और खून ऐसे उनकी बॉडी से निकल के गिर रहा था। उसमें देखे जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने बचाना था। तो उसके बाद भी आया वो, यानी नहीं, उसके बाद फिर दोबारा आया, यानी आपके निकलने के बाद? जी दोबारा आया वो, और फिर उसने हर एक के सर पे गोलियां मारी, ताकि वो मेक श्योर करना चाह रहा था कि बॉडी शॉडी की इंजरी तो सर्वाइव हो जाती है, अगर वो सर में मारेगा, और वो थी भी वो हाथी को मारने वाली गन। इतनी देर हो गई है, ये अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, लेकिन वो आप सारा एपिसोड विदिन 6 मिनट था। 6 मिनट्स के अंदर वो 2 मरतबा बाहर भी गया, गन भी रिलोड करके आया, इतने लोगों को उसने शहीद भी किया, तो जाते जाते भी गोलियां मारता हुआ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत ही तारीख़ी जगह पर मौजूद हूँ। आजकल मैं गुज़िश्ता एक हफ़्ते से न्यूज़ीलैंड में हूँ, और न्यूज़ीलैंड का एक शहर है क्राइस्ट चर्च। ये वही शहर है जो आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया की नज़रों में आया, और यहाँ पर एक ऐसा अंदोहनाक वाक़या हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। ये वो मस्जिद है कि जिसका नाम है मस्जिद नूर, और इस मस्जिद में 15 मार्च 2019 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, और उस टेररिस्ट ने इस मस्जिद में घुसकर तकरीबन 43 लोगों को शहीद किया जुमा की नमाज से ऐन पहले। और यहाँ से फिर वो दूसरी मस्जिद में गया और उसने बकिया 7-8 लोगों को शहीद किया। उस तरह उस दिन जुमा से पहले 51 लोगों की शहादत हुई है। ये उस वक्त का एक पत्थर है जो गालिबन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ लगाया गया है। इस पर लिखा हुआ है कि इन मेमोरी ऑफ द 51 शुहदा हु लॉस्ट देयर लाइव्स 15 मार्च 2019, और नीचे उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये जो जगह है, वैसे तो ऑर्डिनरी मस्जिद है जिस तरह बहुत सारी मसाजिद होती हैं, लेकिन इस हादसे की वजह से इसको इंटरनेशनल फेम मिला। मैं खुशकिस्मत पाता हूँ अपने आप को कि यहाँ की कम्युनिटी ने मुझे बुलाया, और यहाँ आज मेरे 2 प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम से हम फारिग हो चुके हैं ज़ोहर की नमाज से पहले, और दूसरा प्रोग्राम मगरिब के बाद है। यहाँ मुस्तकिल लोगों का आने जाने का सिलसिला रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मलेशिया की क्वीन यहाँ का दौरा करके गई है, और उसकी वजह यही है कि मुसलमानों का जो अटैचमेंट है मस्जिदों से, और मस्जिदों के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा से, कि यहाँ चूँकि इतना बड़ा वाक़या हुआ है इसलिए लोग उसको भुला नहीं पाते। तो आज इस मस्जिद के बारे में मैं मुख्तसर बताऊँगा। हमारे साथ 2 अफराद मौजूद हैं जो दरअसल उस वाक़ये के ऐनी शाहिद हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ आ जाएँ। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए गाड़ी को, आ जाएँ। तो अच्छा, तो हम अपनी वीडियो में 2-3 अफराद को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं ब्रदर अफरोज, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे नंबर पर हमारे साथ डॉक्टर मजहरुद्दीन साहब, माशाअल्लाह। तो ये दोनों अहबाब यहाँ की कम्युनिटी के लिए लोकल हैं, और इनमें से दोनों ही ऐनी शाहिद हैं। बस फ़र्क ये है कि हमारे अफरोज़ भाई उस वक्त इस मस्जिद में मौजूद थे, और डॉक्टर मजहरुद्दीन साहब एक दूसरी मस्जिद में, कि जब वो टेररिस्ट यहाँ से शूटिंग करके वहाँ गया तो ये उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। दोनों ऐनी गवाह हैं। तो मुझे थोड़ा सा अफरोज़ भाई आप ये बताइए कि मैंने जो वीडियो देखी वो पूरी दुनिया ने देखी। वो बंदा यहाँ से आया और यहाँ पर एक साहब थे जिन्होंने उसको सलाम किया और गालिबन ये कहा कि हाउ मे हेल्प यू, और उसके जवाब में उसने उनको शूट कर दिया। तो मेरे ख्याल से क्या उम्र होगी उन साहब की? वो पहले शहीद हैं। 60 to 70 60 to 70। अच्छा, यहाँ पर जब वो आया था उसने गाड़ी कहाँ पार्क की? यानी वो गाड़ी उसने यहाँ, जी
यहाँ ड्राइवर में रखी थी, नेक्स्ट ड्राइवर था। जी जी। अच्छा। अंदर रिवर्स में गाड़ी उसने डाल के रखी है। अच्छा। उसके अंदर क्या बोलते हैं सारे बारूद, हाँ, और गन्स के दूसरे जो दूसरी वाली गन्स, हाँ, और वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा था। वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा था, बिल्कुल। ये इसमें कुछ फेंस वगैरह नहीं था, तो आसानी से पार्क कर दिया था इसमें। यहाँ पर पार्क की थी उसने गाड़ी? अच्छा अच्छा। मुझे चूंकि हम लोग उस वक्त अमेरिका में थे और वहाँ शाम थी, थर्सडे नाइट, तो हर चीज़ लाइव भी चल रही थी और सब लोग देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी। तो गाड़ी इस जगह पार्क हुई और मुझे याद पड़ता है कि इस सड़क पर कहीं एक खातून को उसने शूट किया था, इसी जगह, इस जगह। अच्छा। अंदर मस्जिद में शूट करने के बाद फिर वापस आने के बाद, और वो खातून यहाँ से कहीं भाग रही होंगी अपनी जान बचा कर। अल्लाह अकबर। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो हेल्प हेल्प बोल रहे हैं, शेख है ना। अच्छा। आप भी देख सकते हैं कि हेल्प है, तो उनके सर पे से गाड़ी, और फिर उसने गाड़ी सर पर से गुजार दी, जानबूझ के लेके, जानबूझ के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी। खैर, तो ये एक बहुत, यानी अगर आप उस सानहे को रिलीव करें तो बहुत ज़्यादा ये एक पेनफुल सिचुएशन है। तो खैर, यहाँ पर मस्जिद में जब हम दाखिल होते हैं, यहाँ पर कितने शुहदा हुए हैं? इस मस्जिद में कितने लोगों की कैजुअलिटीज हैं यहाँ पर? ये इस मस्जिद में टोटल 51 थे ना? टोटल 51। वहाँ पर हमारे पास 9 थे, लिंगपुर मस्जिद में, जो बाद में एक, और 51 बाद में एक हुए, मतलब एक अच्छा के बाद इंतकाल हुआ। तो टोटल कितने हुए फिर सब मिला? 51। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम कब्रिस्तान भी गए थे, वहाँ वो कब्रें देखी। तो पहली जो समझ लीजिए कैजुअलिटी है वो इस जगह है। जी, वेलकम कर रहे थे जी, समझे कि वो कॉप्स है, पुलिस है, जो हाँ हाँ सिक्योरिटी के लिए सही सही, तो उसने वेलकम किया, तो उसको यही शूट कर दिए थे। आ जाए अंदर। तो मुझे याद है कि जो हमने वीडियो देखी उसमें जब वो बंदा यहाँ अंदर आया तो मेरे ख्याल से कुछ लोग, 2-3 लोग यहाँ पे थे इस जगह, और यहाँ पर भी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। हाँ, तो हुआ क्या था एक्चुअली, वहाँ पर एक शॉट आपने बताया था कि वहाँ पर एक अफगानी ब्रदर वेलकम कर रहे थे, तो उनको उसने शूट कर दिया। तो ऑलरेडी खुतबा स्टार्ट होने वाला था, इमाम साहब मेंबर पे आ गए थे, इमाम साहब मेंबर पे मौजूद थे। अच्छा। तो तकरीर शुरू ही होने वाली थी जी, तो एकदम आवाज आने लगी, तो सब एकदम शॉक हो गए कि हो क्या रहा है, कि इलेक्ट्रिक शॉक है। लोग कंफ्यूज थे, ट्रोमा थे, क्या हो रहा है। फिर बाद में देखे तो बस थोड़ा फागी धुआं दिख रहा था। अच्छा। फिर अंदर आके उसने अपने लोगों को शूट करना शुरू किया, तो लोग डिवाइड होकर एग्जिट की तरफ पहुंचे। अच्छा, यहाँ पर खास बात ये कि ये औरतों का की जगह है, एंट्रेंस है जी, तो यहाँ पर वो नहीं गया, और यहाँ वो लॉक है, वो हमेशा लॉक है, यहाँ से सीधा वो अंदर इधर ही है। अच्छा, उधर उस तरफ उसका तवज्जो नहीं की, और उसमें कई खातिन होंगी वहाँ पर मौजूद, 30-40 के करीब होंगी वहाँ पर उस वक्त यकीनन। नॉर्मली जुम्मा यहाँ पर 400 से 500 लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। इलियास भाई इसी मस्जिद में मौजूद थे। हाँ, इलियास भाई, हाँ इलियास भाई भी हैं। इलियास भाई इसी मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा उस वक्त बताएं, आप कहाँ थे? मैं जो मेन हॉल है जी, लेफ्ट साइड जो खिड़की है उसके साथ बैठा हुआ। अच्छा। तो आला ज़मान में भी आई वाज द लास्ट पर्सन आई सॉ हिम कमिंग इन जी, और वो उसने शूटिंग की, उसने फिर वो उस तरफ अपने राइट साइड की मुड़ गया, एंड आई वाज वाचिंग। उसने उधर मारी, फिर वहां से वो ऐसे मुड़ा, तो जो लोग भाग रहे थे दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ, उसने मारनी शुरू कर दी। मैं स्टिल बैठा हुआ था, एक गोली भी मुझे नहीं लगी, और मैं समझ रहा था कि बस अब तो मैं तो गया जी। तो आई गॉट फ्रोजन, और मैं देख रहा था कि उसकी गोलियां जो है निकल के लोगों के जिस्म में लग रही हैं, और खून ऐसे उनकी बॉडी से निकल के गिर रहा था। उसमें देखे जा रहा था उसमें, और सारी बॉडियां गिर गई, और फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई। फिर वो दोबारा गया। आपकी तरफ तवज्जो इसलिए नहीं गई क्योंकि आप अपनी जगह थे। मैं अकेला था ना, तो वो अकेले को तो नहीं टारगेट कर रहा था, वो तो चाह रहा था कि मैक्सिमम डैमेज किया जाए। नहीं, ये भी हो ना, अब उसको जल्दी करना था, और आपकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी क्योंकि आप मूव नहीं हो रहे हैं। जो लोग मूव हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वो उनको देख रहा है। तो बहरहाल आपकी चूंकि जिंदगी लिखी हुई थी, आज का ये मोमेंट लिखा हुआ था कि हमारी बात हो रही है, इसलिए मैं और इलियास भाई जो है एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हमारा ऑफिस बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे, मैं जुम्मा हम दोनों यहीं पे पढ़ते थे, लेकिन फिर मेरी मीटिंग्स का टाइम ऐसा हो गया कि मैं अल्टरनेट करता था, एक जुम्मा यहाँ पे, एक लेनवुड पे। अच्छा। तो उस जुम्मे मैं लेनवुड में था, लेनवुड की मस्जिद से ज्यादा वाकिफ नहीं थी, लेकिन मैं वुजू करके आया, मैं नमाज में खड़ा हुआ, तो पहली रकत हो गई। जब दूसरी रकत में खड़े हुए तो मेरा फोन बजा, मैंने हाथ डाल के फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, दोबारा बजा, मैंने दोबारा डिस्कनेक्ट कर दिया।
बाद में मुझे पता चला कि मिसेस को जो है वो पता लग गया यहाँ पे अटैक हुआ, तो मेरी खैरियत मालूम करना चाह रही, बार बार फोन करनी, तो वहाँ पे जो है वो जब अटैक हुआ तो 7 लोग वहाँ पे शहीद हुए। तो फिर ये जो थे मेरे साथ ही थे, हम थे वज़ुगा में। आप उस मस्जिद में थे? आप इस मस्जिद में थे? अच्छा मैं पूछना चाहूँ, हाँ आप यहाँ पर कहाँ थे? आगे अंदर आ जाए जी। एक्चुअली में जो मंदिर 400 से 500 लोग थी जी, पार्किंग तो फुल हो जाती है। अच्छा, तो लोग आके, क्योंकि हम जल्दी आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जुम्मे के दिन सुनना जाहिर जाहिर। तो यहाँ तो सेकंड सफर में जी मैं इस तरफ बैठा हुआ था। अच्छा जी, ये एग्जैक्टली मैं तो ये इनको दिखा दें कि हमारे फिरोज भाई और आप भी सामने उधर कोने में थे, खिड़की के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, ये एग्जिट्स नहीं थे, ये राइट, ये वाले दीवार से वाल्स थे, ये अटैक के बाद बनाए थे। तो जब हमला हो गया तो उसके बाद ये सोचा गया कि एग्जिट ज्यादा होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट, तो ये और शायद उधर भी एक एग्जिट है, एक उधर भी खोली गई। अच्छा अच्छा, ज्यादा चाहते हैं ना जी, लोग पाइल अप हुए इस दरवाजे पे और उस दरवाजे पे, चूंकि लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, उधर कौन सा दरवाजा जी? ये डोर जब उसका थोड़ा कुछ वर्क चल रहा था, अंडर प्रोसेस था, तो लोग कंफ्यूज थे कि इसको पुश करके निकलना है, कैसे निकलना है। तो इसमें तो लोग जो है, रोड सही था, लोग वैसे ही धक्का मार रहे थे और उस चक्कर में नहीं निकल पाए होंगे, तो उसको मौका मिल गया। और वैसे भी देवर स्टैम्पीडिंग, देवर हाँ जाहिर है एक दूसरे को ऊपर गिर रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि जब ऐसा मौका होगा तो कोई ये तो नहीं देगा भाई पहले आप, पहले तो ये होगा, यानी जिसकी जिधर मर्जी आ रही होगी उधर भाग रहा होगा, जिधर मौका लिख रहा होगा। वन ऑफ द ब्रदर्स जी, he broke this window and he went out, but still जो लोग भाग रहे थे वो विंडो को नहीं देख रहे थे, वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। और मैंने भी जी, जब ये सब चला गया वहां से उठा और जाकर मैं उसके ऊपर लेट गया, मतलब दिमाग को, अच्छा मैं तो लेट गया, मैंने कहा बस अब तो मैं ठीक हो गया, अब मैं सेफ हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि ये जो खिड़की टूटी हुई थी उसका एक शीशा लटक रहा था, वो ऐसे नीचे गिरा, तो मेरी तवज्जो इस तरफ हुई, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो अल्लाह ताला ने बचाना था। तो उसके बाद भी आया वो, यानी नहीं, उसके बाद फिर दोबारा आया, यानी आपके निकलने के बाद? जी दोबारा आया वो, और फिर उसने हर एक के सर पे गोलियां मारी, ताकि वो मेक श्योर करना चाह रहा था कि बॉडी शॉडी की इंजरी तो सर्वाइव हो जाती है, अगर वो सर में मारेगा, और वो थी भी वो हाथी को मारने वाली गन, कि उस घुसेगी तो सब फाड़ देगी सारा। इस पूरे एपिसोड में जो इमाम साहब थे ना, वो ये जो मेंबर आपको नजर जी हाँ, ये भी मुझे बताया कि इमाम साहब जो है वो इस मेंबर के दरमियान थे, इसके अंदर। अच्छा ओके, रिपेयर हो गया होगा, जाहिर है, जाहिर जी, देख रहे थे। अच्छा हाँ, इस गैप से जो है वो नजर आ रहा होगा, देख रहे थे। बस ये कि उधर उसकी, वो इमाम साहब की जिंदगी थी, आपकी जिंदगी थी, अगर आप मान लीजिए वो कांच ना गिरता और आप लेटे रहते कि भाई सेफ हो गए, तो फिर उसको वही करना था जो उसने किया। नईम रशीद का नाम, जिनको पाकिस्तान में उन्होंने परफॉर्मेंस वो एक मेडल भी दिया ना रेलवे का। अच्छा, पाकिस्तान में को मेडल एक दिया गया, एक्नॉलेज किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। अच्छा 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 अच्छा, ओके, गन भी जो है वो छीन ली थी? नहीं, जब उन्होंने स्नैच करने की कोशिश की, गन उसके नीचे गिर गई थी। ओके, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी फिर एक्नॉलेज किया नईम भाई को। अच्छा, तो वो इस दरवाजे पे हुआ। तो वो विक्टिम्स या कैजुअलिटीज में उनका नाम? वो भी शहीद हो गए और अच्छा, बेटा भी शहीद हो गया जब उन्होंने गन छीनने की कोशिश की। हाँ, फुटेज में भी आए थे यहाँ पे ना। हाँ, मुझे याद आया, बिल्कुल, यहाँ से हाँ, यहाँ पे छुपे हुए थे जी। तो वो यहाँ पे था ना, तो जैसे ही वो इधर आगे आया तो हमने फौरन से उसको ग्रैब करने की कोशिश की, तो फिर उसने डायरेक्ट फायर यहाँ से ना उनको किया, तो वो यहाँ पे फिर शहीद हो गए थे। उनका बेटा भी अंदर शहीद हो गया। और ये पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा जब वो आया गन रीलोड करके? नहीं, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा मेरा ख्याल है, क्योंकि वो he was lying down। अच्छा अच्छा, इंजर्ड तो थे लेकिन he was lying down। अच्छा, यहाँ से स्नीक करके स्नीक करके, हाँ, और यहाँ से फिर उन्होंने किया। खैर अल्लाह ताला उन तमाम शुहदा की मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा गुस्ल में शामिल था। अच्छा, उनके बेटे को भी मैंने उनको सारा देखा, उनके हाथ पर वो गोलियों के निशान थे, उन्होंने गोली की तो उसने गोलियां मारी, हाथ पर गोली मारी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से 2-3 मरतबा वो अंदर बाहर हुआ, पुलिस को आने में इतना टाइम क्यों लगा? नहीं, मैं बताऊँ, टाइम नहीं लगा। मैं बताऊँ, जब मुश्किल हालात होते हैं ना, तो आपको 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता है। आपको बताऊँ कि सारा इवेंट हुआ, मैं बाहर गया हूँ ना, मेरे दिल के अंदर जिनके साथ में बैठा हुआ था वो शेख हैं यहाँ के, इमाम भी रहे इजिप्ट के, वो ज़रा भारी उनके हैं ना, बॉडी उनकी टाइप है, तो मेरे दिल के अंदर आया, मैंने कहा यार वो तो नहीं जा सके होंगे। यकीन करें, वो मुझसे आगे आगे चल रहे थे और मैं इतनी देर देखता रहा सब कुछ। वो जो टाइम था ना, वो हमें ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, फिर हम भाग के उधर चले गए,
और यहाँ अंदर वो गोलियां चला रहा है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं जब करके दूसरी तरफ चला गया नेबर के घर में और वहां से मैं बिन के ऊपर खड़ा तो उनसे बातें करता रहा। मैंने कहा आप आ जाएं, मैंने कहा वो भी आएगा इधर, हो सकता है वो इधर भी आए, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये कि मैं कह रहा था यार ये इतनी देर हो गई है, ये अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई। लेकिन वो आप सारा एपिसोड विदिन 6 मिनट था। 6 मिनट्स के अंदर अंदर वो 2 मरतबा बाहर भी गया, गन भी रिलोड करके आया, इतने लोगों को उसने शहीद भी किया, तो जाते जाते भी गोलियां मारता हुआ गया। हाँ, मैंने मुझे बताया गया कि यहाँ से एक बड़े कोई एडल्ट थे और उनके साथ उनका बेटा था या पोता था, और एक छोटी बच्ची को भी गोली मारी। और मुसलमान को टारगेट करता है, यानी तो वो यहाँ से आगे चलकर मोटेल में रुक गए थे। मोटेल में वो मोटेल के अंदर भागे हैं, वो जब देखा ना उसने गाड़ी ये वो पीछे आ रहा है। अच्छा, और उसने मोटेल में जाकर उनको शूट किया। नहीं गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइविंग यहाँ से वापस जा रहा था ना, तो कुछ नमाजी आ रहे थे। हाँ, उनको वो देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है ना, तो उनको नहीं पता था कि वो पासिंग बाय, तो उसने वहां से फिर अंदर से गोली मारी। अच्छा, आप डॉक्टर साहब दूसरी मस्जिद में थे, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यहाँ से वो सबको मार मूर के निमटा के वहाँ गया, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम लोग वहाँ पर दूसरी रकात नमाज पे पढ़ रहे थे। मैं इत्तेफाक से पहली सफ में था, इमाम साहब के बिल्कुल पीछे दूसरा तीसरा पल था और मेरे सामने खिड़की थी और मैं उसको पहली मरतबा जब वो बाहर 2 पाकिस्तानी उनके वालिदा जो आए हुए थे उनको जो ब्लेड आ रहे थे तो उनको ड्रॉप किया वो, तो मतलब वो जो ड्रॉप करके पार्किंग करने गया मुझे था, तो वो दोनों जो माँ बाप थे उनको शूट किया वहीं से दूर से पीछे से। तो मैं आर्म फोर्सेस में रह चुका हूँ, तो मुझे गोलियों की आवाज का अंदाजा था। मैं फौरी मेरा नजर जो है खिड़की के ऊपर लगी, क्योंकि तो गोली, तो वहाँ पर एक पॉन शॉप है, अक्सर वहाँ पर जैसे गैंग टाइप लोग ठहरे रहते हैं। मैं समझा वो लोकल शूटिंग हुई है कोई भागकर आया है मस्जिद की तरफ और गोलियों की आवाज करीब आने लगी मुझे, और मस्जिद में किसी को पता नहीं सब नमाज में है जी। तो जब आया वो शहीद किया वो दोनों को, अब मैं पूरा वहाँ खिड़की में से मंजर देख रहा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल फ्रोज हो गए कि ये तो इधर ही आ रहा है मारने, पता नहीं और लोग क्या। तो फिर वो जो साहब पार्किंग करने आए थे वो भाग कर आए, तो उनके पीछे भागा और उनको शहीद। तो उसका जो प्लान था मस्जिद में आने का, तब ये मस्जिद ऐसी है रेक्टेंगल, तो हम वो कोने पे पड़ रहे हैं और एक मिडिल में ऐसी डोर है। अच्छा, तो शायद उसका प्लान ऐसे ही था, लेकिन जो पार्किंग जो कर रहे थे उनको चेस करते वो दूसरी तरफ चला गया। वो मस्जिद इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि उसका मेन एंट्रेंस कहाँ पे है, वो पीछे चला गया। हाँ, नहीं वो उसको चेस कर रहा था ना वो दूसरे बंदे। डेफिनेटली यहाँ तो 2 बार आया था। तो वो जब पलट के आया तो ऐसी खिड़की के पास एक हमारे इंडियन साहब नमाज पढ़ रहे थे, इमरान भाई, तो उनको बाहर से वो पहले अभी में ही है, उसने बाहर से ही शूट किया, बिल्कुल शूट कर दिया। तो जब वो गिरे जी, जब अंदाजा हुआ कि क्या हो रहा है, शूट होकर रहा है, तो पीछे जो इमाम लतीफ इत्तेफाक से वो पीछे पढ़ रहे थे, इंतजामिया पे थे वो, तो जब आके वो हमको नमाज तोड़ने के लिए ढकल रहे थे कि कोई शूट कर रहा है, टेक कवर। अच्छा, जब लोग क्योंकि वो इट्स अ क्लोज स्पेस जी, सो एवरीबडी स्टार्टेड डकिंग। यहाँ पर क्या अर्थक्वेक की एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो लोग सब ऐसे ही बैठ गए। एंड देन ही टर्न बैक और वो मेन डोर से आया और शूट करने लगा। मैं जब तक वो पूरा वो जब आ रहा था तो मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ, क्या आप उसको देख रहे हैं कि वो किधर से आ रहा है, भागने की आवाज आई। जी जी जी। और जो अब्दुल अजीज है वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। अच्छा। वो पीछे करके उसको गालियां दे रहे हैं, इधर आ तू अंदर, मेरे से भीड़ मेरे से। तो वो जैसे आया तो मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे झांका, तो वहाँ पर 3-4 लोगों को वो मार रहा है, मार चुका था। अच्छा, मैं फौरी ऐसे ही वहाँ पर ऐसा पिलर है, वहाँ पर रूम में ऐसे घुस गया। अच्छा, मेरे साथ एक छोटा बच्चा था और के वाले, तो एक ऐसे कैबिनेट था जिसमें मैं ढकल के उन लोगों को पुश कर दिया। फिर अब मेरी जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मैंने ड्रायर को, ड्रायर भी है ड्रायर, उसमें घुसने की कोशिश किया, मैं नहीं जा सका। तो जब वो अंदर आया, मैं वहां से देख रहा था, वो जा के जैसे डबल टैपिंग कहते हैं ना, पहले गिरा रहा था फिर जाके मार रहा था। फिर वो निकल के बंदूक फेंका, निकल के जब जा रहा था तो जो अब्दुल अजीज थे वो आए, वो एफपोस मशीन जो मशीन होता है पैसों वो, और बंदूक लेके उससे मारा उसको,
और पीछे से उसके ऊपर थ्रो किया और वो डर गया कि कोई फायर ही। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी रखी थी, इसलिए आप इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं। भाई आप भी उस दिन थे यहाँ पर? जी। आपने जैसे बताया आप यहाँ पर मौजूद थे, तो आप जो भागे यहाँ से, मतलब कुछ लोग जो है ऐसा था कि लाशों के नीचे घुस गए थे। जी, लाशों के नीचे। मेरा एक फ्लैटमेट तो हाँ। लाशों के नीचे ही था। अच्छा। तो वो जब उसके नीचे उसके ऊपर एक लाश थी। हाँ। तो जब उसने उसको शॉट्स दे रहा था, हाँ। गन्स के शॉट आ रहे, तो उसको उसके नीचे उसको महसूस हो रहा था कि अब मेरा टाइम भी आने वाला है, मेरी को भी गोली लग जाएगी। हाँ। लेकिन अल्लाह पाक का निजाम था कि अल्लाह पाक का निजाम था, बिल्कुल ऐसा ही है, गोली नहीं लगी। जी हाँ। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं कब्रिस्तान भी गया था और वहाँ जाकर मैंने कब्रों को देखा। जी हाँ, वो तमाम शुहदा की एक जगह कब्रें हैं, बाकी दूसरी जगह पर हैं, तो जाकर अजीब सी कैफियत भी हुई कि यहाँ ये वाक़या हुआ था कि पूरी दुनिया ने जिसको देखा। खैर, अल्लाह ताला उन शुहदा की मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको आले इल्लियीन में जगह अता फ़रमाए और ऐसा कभी ना हो। एक चीज़ मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा, वो ये कि जब ये वाक़या हुआ तो पूरी दुनिया में ये बात गई कि वो जो शूटर था, उसको शूटर नहीं दहशतगर्द कहना चाहिए, वो ट्रंप की रेटरिक से मुतासिर था और उसने उसकी पूरी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब किया हुआ था। उस वक्त ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट था। इसको थोड़ा सा फ्लिप करें, एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मस्जिद के अलावा ये वाक़या किसी टेंपल या चर्च में होता और शूटिंग करने वाला कोई नाम निहाद मुसलमान होता जिसके पास से कुछ ऐसे कागजात मिले होते कि जिसमें मसलन किसी आलिम की तहरीरें हैं या उसका नाम है, वो शख्स, उसके साथ क्या होता ये भी सबको पता है, और जिस आलिम का नाम मिला है या उसकी तहरीरें मिली हैं उसके साथ क्या होता ये भी सब बहुत आसानी के साथ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसको भी दहशतगर्द करार देकर उसको जलावतन कर दिया जाता या उसको जेल में डाल दिया जाता, ये सारे काम होते। लेकिन चूंकि एक मुल्क का प्रेसिडेंट ऐसा था जो जिसने उस दहशतगर्द की फिक्र को मुतासिर किया था, इसलिए किसी ज़्यादा लोगों ने उसका नाम नहीं लिया। एक और चीज़ कि वो वीडियो इंटरनेट से हटा भी दी गई, उसकी कोई दो वजह हो सकती है। एक वजह तो ये है कि लोगों की प्राइवेसी, रिश्तेदारों की प्राइवेसी, कभी उनको तकलीफ होगी वो वीडियोस अगर सर्कुलेट होंगी। एक ये भी है कि इंटरनेट का जो समझ लीजिए जो प्रोटोकॉल है वो भी किसके कंट्रोल में है ये भी देखना चाहिए। ये उन लोगों के कंट्रोल में है जो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि उनको दहशतगर्द कहा जाए। तो अगर कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो फिर वो कंट्रोल करके उस वीडियो को इस तरह हटाते हैं कि उस तक की रसाई किसी की नहीं हो सकती। मुझे बताया गया कि अगर किसी के फ़ोन में या कोई शख्स उस वीडियो को अपलोड कर दे इंटरनेट पर तो यहाँ 10 साल की कैद है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं कि जहाँ मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर दिखाया गया है या कोई नाम निहाद मुसलमान है कोई वाक़या कर रहा है तो वो वीडियोज़ मौजूद हैं। 9/11 की वीडियो सारी की सारी मौजूद हैं। वो इसलिए रखी गई हैं, क्या ट्रॉमा उन लोगों को नहीं है कि जिनके रिश्तेदार 9/11 में मारे गए हैं, तो उनके ट्रॉमा का ख्याल करके उन वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई, ये वीडियो डिलीट हुई है। तो ये एक जहन में बात आई। मेरे साथ जितने यहाँ अहबाब मौजूद हैं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ आया और इन हज़रात से मुलाकात हो गई। आया तो था मैं इस मस्जिद की दावत पर और यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन पता चला कि हमारे जो अहबाब हैं ये हमारे माशाअल्लाह लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखते रहते हैं। हमारे अफरोज़ भाई हैं इधर, ज़रा सा कर दें, डॉक्टर साहब हैं, और आपका नाम फैज़ भाई हैं, और मोतीउल बारी और इलियास अहमद साहब। तो ये सब हज़रात जो है वो अक्सर हमारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। अच्छा, कोई अब ये मौजू से हटकर थोड़ा दूसरे मौजू पर आ जाएं 2-3 मिनट। मुझे जो आपने पैगाम देना था वो तो दे दिया लाइव। किसी और को जिसको आप हमारे साथ सुनते हो कोई पैगाम देना चाहेंगे या ओवरऑल एफर्ट के बारे में मुख्तसरन कुछ कहना चाहेंगे ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो हम वो कर सकें? आमिर भाई के लिए पैगाम है कि थोड़ा सा हाथ होला रखा करें माशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से सारे बहुत अच्छे हैं। कैसर अहमद राजा जो हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उनको कोई एडवाइस कर सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से सारे बहुत से काम करें और अल्लाह ताला आप सबको इस काम का अजर दे। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो है इसकी इंपॉर्टेंस आज के दौर में बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल है लोग जो है वो सोशल मीडिया पे जितना टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बना रहे हैं। अल्लाह ताला काम ले रहा है और ये उसका फजल है। डॉक्टर साहब आप? शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। दोस्त ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग
I mean, you should create more Amir Haq and more Rasul Wajdi Saabs and more, other scholars who are along with you. I think that is one thing which I would definitely like to. और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि सारे जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सब आए यहाँ पर. You see, you are working in healthy places. I mean, where you have, but here हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है और यहाँ पर आप तो देख रहे हैं कितना हम बोलने दूर है. यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है उलमा आने की. अब आप देख, ऑकलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वहाँ पर है काफ़ी आलम, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी स्कैर्सिटी है. जैसे आप आए, एक नई स्पिरिट आती है लोगों में, एक नया स्पाइक्स अप, और लोग फिर जुड़ते हैं. फिर तो अगर आप लोग ज़रूर कोशिश करें यहाँ आने की और कुछ वक्त गुजारे. वैसे आपकी बात पर एक बात मेरे जहन में आई है कि किसी भी ऐसी जगह पर एक आलिम दीन का होना बहुत ज़रूरी है. और मैंने ऐसी जगह भी देखी है दुनिया में कि जहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ की कम्युनिटी से बहुत कम है साइज़ में, लेकिन चूँकि आलिम दीन मौजूद है तो वहाँ मकतब भी है, स्कूल भी है, मदरसे भी चल रहे हैं, मस्जिदें भी आबाद हैं, सारे काम हो रहे हैं. यहाँ मुसलमानों की तादाद 5-6 हज़ार है और ग़ालिबन कोई आलिम दीन यहाँ मौजूद नहीं है. और उसकी वजह से मस्जिद में जुमा में 300-400 लोग आते हैं. 5-6 हज़ार में अगर हम मान लें कि उसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं तो 50% मर्द जुमा की नमाज में नहीं आ रहे हैं. ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है. जबकि ये वो मस्जिद है कि जब आप इस मस्जिद में आएँ तो रिमाइंडर खुद ब खुद जाता है कि यहाँ एक वाक़या हो चुका है. तो किसी इंसान का कुछ पता नहीं है कि किस वक्त बुलावा आ जाए. और आप जैसे अफराद भी मौजूद हैं कि जो गोलियों से निकल कर आए हैं और अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है. तो ये सारी चीज़ें रिमाइंडर के तौर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद मस्जिद से दूर है. तो उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हमें दिया है उसमें किताब के साथ साथ रिजाल भी बहुत अहम हैं. यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब दे दी और अफराद नहीं दिए. अम्बिया दिए उस किताब को पढ़ाने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए. ऐसे ही अम्बिया के वारिसीन हैं कि वो किताब तो वही है, लेकिन जो उनके वारिसीन जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ दीन की तरबियत शुरू हो जाएगी, निज़ाम कायम हो जाएगा. खैर, मैं आप हज़रात से मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे और दिल को ये इत्मीनान हुआ कि हमारी बातें बहुत दूर तक पहुँच रही हैं और अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम.